रात का अंतिम पहर था। अमावस्या की घनी छाया ने पूरे गांव को काले मखमली आकाश में समेट लिया था। कैलाशपुर नाम के इस छोटे से गांव के छोर पर एक वृद्ध साधक रहते थे, नारायण दास। उनका जीवन सरल था। मिट्टी का घर, एक छोटा पूजा स्थान और वहीं मां काली की मूर्ति, जिस पर हर सुबह सुबह ताजे फूलों की माला चढ़ाई जाती थी। कहते हैं, जब से उन्होंने साधना शुरू की थी, गांव में कोई विपत्ति नहीं आई थी। लोग मानते थे, नारायण दास के घर की काली मां सबकी रखवाली करती है। एक दिन की शुरुआत और एक छोटी सी चूक। उस दिन सुबह सूरज की पहली किरणें हल्के पीले रंग में धरती पर उतर रही थीं। नारायण दास ने अपनी दिनचर्या के अनुसार पूजा शुरू की, परंतु एक बात हुई। पिछली रात बारिश हुई थी और फूलों की डाली गीली थी। वे बोले, आज मंदिर से फूल नहीं ला पाऊंगा, कल वाले फूल ही ताजे लगते हैं, वही चढ़ा देता हूं। बस उन्होंने वही मुरझाए से फूल मां काली की मूर्ति के चरणों में रख दिए। उन्हें लगा, मां भाव देखती हैं, फूल नहीं। और सच भी तो था, है ना? पर शायद उस दिन कुछ अलग था। घर की ऊर्जा बदलने लगी। पूजा के बाद नारायण दास ध्यान में बैठे, पर आज मन विचलित था। सामान्यतः जहां उनका मन मां के नाम में विलीन हो जाता था, वहीं आज एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा भारी लग रही थी, दीपक बार बार बुझ रहा था और मन में अकारण अशांति उठ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया, घर का वातावरण कुछ बदला बदला है, जैसे कोई ठहरी हुई ऊर्जा मंडरा रही हो। कपड़ों पर नमी जम गई और हवा में हल्की सी गंध आने लगी, वही गंध जो पुराने फूलों में होती है। रात का संकेत, मां का बुलावा। रात हुई। आधी रात को जब पूरा गांव सो गया, अचानक नारायण दास को लगा जैसे मंदिर में दीपक अपने आप जल उठा। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा, मां काली की मूर्ति हल्के नीले प्रकाश से चमक रही है। चारों ओर गहन शांति थी, पर भीतर से एक गंभीर प्रखर स्वर उठा, नारायण, तुमने आज मेरे चरणों में मुरझाए फूल क्यों रखे? नारायण दास कांप गए, आंखों से आंसू बह निकले। मां, मैं सोचता था आप तो भाव देखती हैं, फूल नहीं। मां का स्वर पहले शांत था, फिर थोड़ा गंभीर हो गया। हाँ पुत्र, मैं भाव देखती हूं, पर भाव केवल मन से नहीं, कर्म से भी प्रकट होता है। ताजा फूल वह प्रतीक है कि तुम्हारे भीतर जीवंतता है, और मुरझाया फूल यह बताता है कि तुमने भीतर आलस्य को स्थान दे दिया है। मां काली का उपदेश। मां की मूर्ति से अब प्रकाश फैलने लगा। पूरा कमरा चमक उठा। मां ने कहा, देखो नारायण, घर और मन दोनों ही एक जीवित मंदिर हैं। हर फूल, हर दीप, हर वस्तु उस मंदिर की ऊर्जा का हिस्सा है। जब तुम ताजे फूल चढ़ाते हो तो ब्रह्म की जीवंत शक्ति को आमंत्रित करते हो, और जब मुरझाए फूल रख देते हो तो वह शक्ति रुक जाती है, जैसे कोई नदियां सूख जाए। ताजे फूल जीवन की सृजन शक्ति है, मुरझाए फूल स्मृति की मृत्यु। जब घर में मुरझाए फूल रखे रहते हैं तो मनुष्य के भीतर भी पुरानी भावनाएं, दुख और भय जमे रहते हैं। तब नई ऊर्जा, नई सोच, नई कृपा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। वास्तु का रहस्य और ऊर्जा का प्रवाह। मां काली आगे बोली, नारायण, वास्तु केवल दीवारों का नहीं, यह ऊर्जा के प्रवाह का विज्ञान है। फूल उस प्रवाह का सूचक है। यदि घर में मुरझाए फूल रखे हों तो वह संकेत है कि उस घर के किसी कोने में ऊर्जा ठहर गई है। जहां ठहराव है, वहां विकार जन्म लेते हैं। इसलिए हर दिन अपने घर में देखें, कोई पुरानी वस्तु, टूटा पात्र या मुरझाया फूल न रहे। यह मां काली का सफाई सिद्धांत है, क्योंकि मैं अंधकार की भी देवी हूं, पर मैं ठहरे हुए अंधकार की नहीं, मैं उस अंधकार की हूं जो प्रकाश को जन्म देता है। नारायण दास के नेत्रों से आंसू झर रहे थे। उनके मन में एक गहरा अर्थ खुल रहा था। मां केवल पूजनीय नहीं, जीवंत मार्गदर्शक हैं। अगली सुबह घर का रूपांतरण। अगले दिन सुबह सुबह नारायण दास गांव के बगीचे पहुंचे। वहां की मिट्टी अब तक की सबसे सुगंधित लगी। उन्होंने सबसे ताजे फूल तोड़े, और जब वे वापस लौटे, उनका मन हल्का, उज्ज्वल और प्रसन्न था। पूजा स्थान में प्रवेश करते ही उन्हें वही दीपक दिखा जो रात को अपने आप जल उठा था, पर अब उसकी लौ स्थिर थी। उन्होंने ताजे फूल मां के चरणों में रखे और कहा, मां, ये मेरे भावों की ताजगी है। मां की मूर्ति से मंद स्वर गूंजा, याद रखना पुत्र, ताजगी केवल फूल की नहीं,
तुम्हारे विचार की होनी चाहिए। हर दिन कुछ छोड़ो, कुछ नया अपनाओ। यही जीवन वास्तु है। गांव में परिवर्तन धीरे धीरे लोगों ने देखा।